हाँ जी बताया, पूछिए आप चंडीगढ़ के काची हुआ? नहीं वो नहीं, मेयर का चुनाव का बोल रहे ना। हाँ। मेयर चुनाव में आपके जो नेता है, जो चड्ढा जो गिरा था कुछ दिन पहले गड्ढा, शादी किया उसने, अब उस बेचारे घर पे कल ईडी का समन जाएगा क्योंकि वो दिल्ली में फंस चुका है। क्योंकि इनका कहना है कि देश में चाहे राज्य में कुछ भी होता है उसका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री दबाते हैं। शॉर्टकट में यही कहना है, मेरी पब्लिक का गलत धारणा है। हमको कहना है और हम चोर हैं तो हमारे ऊपर सीबीआई जांच हो, ईडी सब हो, और हम सही है तो क्यों छुपे? ये हेमंत सोरेन देखे 48 घंटे बाद गायब होकर निकलता है। आप मान रहे हैं कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है? सरेआम 101% हत्या हो रही है। मान रहे हैं? एकदम, हाँ सब कोई मान रहा है। मान रहे हैं जी? हाँ जी मान रहे हैं। उदाहरण दे दिया हमने। बैलेट पेपर्स होना चाहिए। 4 पद है। पार्टी कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, हमको ये कहना है। चाहे वो बीजेपी हो कोई भी हो, फर्क इतना खाइए इतना कि आदमी पचा ले। अब पूरा खाई और कैसे पचेगा? हमको कहना बीजेपी भी खा रहा मगर अपना खिलाने के बाद बचा जो खा रहा, आप अकेले सब खाएंगे तो वो तो उजागर होवे नहीं करेगा जी। चुनाव की बैलेट पेपर ईवीएम से की बैलेट पेपर ईवीएम के बैलेट पेपर 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, यानी दिल्ली में आंदोलन छिड़ चुका है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। इस पर बिहार की जनता क्या चाहती है कि ईवीएम हटना चाहिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? क्या भैया इस बार चुनाव ईवीएम से होगा कि बैलेट पेपर से? जैसे दिल्ली में आंदोलन है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा गूंज चुका है दिल्ली में, बिहार की जनता क्या चाहेगी? हम ये देखिए, दुनिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी प्रिय हो गया है। हाँ। तो ईवीएम है तो ईवीएम ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं बैलेट पेपर ठीक है और ईवीएम गलत है, फिर उन लोगों को ज्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो चीज है जो किसी के हिसाब से नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आप का कहना कि ईवीएम से घोटाला कर लेते हैं बीजेपी। विपक्ष के अंदर अपने काम पे तो आ नहीं रही है। विपक्ष वो है जो दूसरे को कमी दिखाना चाह रही है, लेकिन वो कमी है नहीं। विपक्ष अगर अपने अंदर दम होता, अपना काम करके दिखाया होता। चंडीगढ़ में मामला जानते हैं? हाँ जी बताया, पूछिए आप चंडीगढ़ के काची हुआ? नहीं वो नहीं, मेयर का चुनाव का बोल रहे ना। हाँ। मेयर चुनाव में आपके जो नेता है, जो चड्ढा जो गिरा था कुछ दिन पहले गड्ढा, शादी किया उसने, अब उस बेचारे घर पे कल ईडी का समन जाएगा क्योंकि वो दिल्ली में फंस चुका है। क्योंकि फर्जी पे मोहर लग रहा था। नहीं, फर्जी पे उनके हिसाब से लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उनका सत्ता खिसक चुका। अभी केजरीवाल जाने वाले हैं जेल में, ठीक है। और पंजाब में उन लोगों ने मूर्ख बना दिया पंजाब के लोगों को कि हम लोग दारू बंद करेंगे, वहाँ पे नशा मुक्ति कर देंगे, वहाँ पे जो वहाँ पे नशे करते हैं बच्चे, वहाँ पे वो सारा कुछ बैन करेंगे। कुछ ही बैन नहीं है, वो और धड़ल्ले से बेच रहा है। क्या लगता है ईवीएम से होना चाहिए 2024 से ही होना चाहिए? आपको पता है कि ईवीएम जो मशीन है वो कौन देश आविष्कार करते हैं? नहीं वो सब हमें नहीं जानना है, नहीं जानते हैं। वो सब जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ईवीएम से जो काम होना है वो काम हो रहा है ना। आप जनरल नॉलेज का टेस्ट 2024 चुनाव जैसे विपक्ष दिल्ली में नारा गूंज चुका है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बिहार की जनता क्या चाहती है? सबसे बड़ी बिहार की जनता के चाहने से नहीं होगा। हाँ। आपको बता दें कि 5 पद स्वतंत्र है। पहले पत्रकार आप जानिए। हाँ। जानते हैं कौन कौन पद है? कौन है? प्राइम मिनिस्टर, माने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और लोकसभा स्पीकर। ये 5 पद जो है स्वतंत्र है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो जो है मार्च में चुनाव आयोग के जो हेड हैं उन रिटायर कर रहे हैं। हाँ। तो जब चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई ऐसे नहीं होगा, आप प्रधानमंत्री आप ही चुन लेंगे, अपने दोस्त को वहीं चुनाव कराएगा तो होगा नहीं, हम रहेंगे, आप रहिएगा। अब विरोधी दल का नेता जो है एसटी के हैं, जो कांग्रेस के माने जो विरोधी दल के 3 आदमी मिलकर चुनाव करेगा। जानते हैं क्या हुआ खेल? क्या हुआ? इनका तो 2/3 बहुमत है। ये बताइए, आप 2/3 बहुमत देंगे तो डिक्टेटर होगा कि नहीं? कोई भी पार्टी हो। तो अब 2/3 कानून पास कर दिए कि ना जब करेंगे तो हम ही करेंगे। तो अब मोदी जी ही करेंगे चुनाव आयोग की बहाली। तो अब बताइए, हम अपने दोस्त को कह रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, आप हमारे दोस्त हैं। और अच्छा ईडी का देख लीजिए कितना बड़ा न्याय। ईडी सुप्रीम कोर्ट का हम बता रहे हैं, ईडी को देख रहे हैं ना। ईडी आज 4 बार प्रमोशन हो गया, वो रिटायर कर गए। हाँ। क्या इस देश में दूसरा कोई IAS अफसर नहीं है? मोदी के लिए वही है, बार बार उसका एथी पढ़ा रहे हैं, 6 महीना साल भर। हाँ। 2 साल रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कहा कि अब ये नहीं चलेगा, आप जो हैं दूसरे को लाइए।
अब आप बराबर प्रमोशन दे रहे हैं तो जानते हैं आप एक और बात जान लीजिए, तो राष्ट्रपति से ही जानते हैं क्या राष्ट्रपति क्या बोली है सुप्रीम कोर्ट की, तुमको हम बर्खास्त कर देंगे। हाँ। तुमको हम बर्खास्त कर देंगे अगर सही पर नहीं रहेगा, तो जानबे करते हैं उसको पावर है। अब बताइए जी अगर चीफ जस्टिस जो है माना पूरा हिंदुस्तान को चलाने के लिए कोर्ट न चला रहा है जी, तो कोर्ट के आदमी को कह रहा है कि नहीं, तो उसमें कह रहे हैं मोदी जी कि आप नहीं रहिएगा। अब चुनाव आयोग की बहाली में वो नहीं रहेंगे, हैं खाली मोदी जी ही करेंगे, मतलब हम ही करेंगे। मान लीजिए लगता है मोदी जी सिर्फ मन का बात करते हैं। देखिए मन आज तक, अच्छा हम लोगों से तो आप लोग बात कर रहे हैं पत्रकारिता से, आज तक 10 साल हो गया, आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन आज तक एक को कॉन्फ्रेंस किए हैं? नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? अच्छा आपके यहाँ ईडी नहीं आ जाएगी? मान लीजिए 4 भाई हैं, इनके पास हम 4 भाई हैं, आधार नहीं है, हम गुजरात चले गए, वहाँ कमाए, ठेकेदारी किए, लद्दाख चले गए, वहाँ से पैसा ले आए, कुछ ज़मीन खरीदा, कुछ घर बनवाए, ईडी का छापा पड़ेगा तो इनके पास है कहाँ जे साबुत जे दिखाने के लिए हम पैसा कहाँ से कमाए हैं? नहीं ना है। नहीं। तो ईडी तो हमारे यहाँ भी छापा मार देगी, इनके यहाँ भी मारेगा जो उस तरह का है। तो विपक्ष पर लगातार जिस प्रकार छापा मार रहे हैं, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद केजरीवाल, क्या कहिएगा? देखिए कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि देख लिए महाराष्ट्र को, एक नाथ शिंदे पर ईडी का छापा पड़ा। हाँ। आज जब उनको कहा गया कि जल्दी आओ, नहीं तो हाँ तो बीजेपी के बन गए मुख्यमंत्री। हाँ। ईडी चुप है। हाँ, धुला गया वाशिंग मशीन। तो ये बताइए जो 4 पद 5 पद है वो स्वतंत्र नहीं है, प्रधानमंत्री अपने जेब में रखे हैं। हाँ। तो ऐसे अन्यायी को आपको 15 लाख रुपए मिल गया, नहीं 2 करोड़ नौकरी मिल गई। नहीं। यहीं पर आए थे तो बोले थे नीतीश कुमार जो फैमिली प्लानिंग पर बोले थे, तो क्या कहे थे मोदी जी कहे कि अरे जो बहनों को गाड़ी देता है। हाँ। दिमागी संतुलन खो गए हैं, मानसिक बीमार हो गए नीतीश तो माता हम आप ये बताइए जो 40 सीट बिहार में है। हाँ। तो बिहार के लोग जाते हैं गुजरात में कमाने। 26 गो आए तो गुजराती चाहेगा जो यहाँ का विकास हो। हाँ। ये भर में जनता को सोचना चाहिए, जब करेगा तो बिहार का लोग करेगा। हम कहीं से आएंगे तो बिहार के हैं तो बिहार में न रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भानु प्रताप सिंह लगातार दावा ठोक रहे हैं कि हमको 1 घंटा खातिर ईवीएम दे, तुम तुरंत 5 मिनट में हैक करके बता देंगे। हम बता रहे हैं। हाँ। अब जब हमको डिक्टेटर 2/3 बहुमत है। हाँ। तो कोई कितना हल्ला करेगा, हम पार्लियामेंट में जाएंगे पास कर देंगे। मोल की बात बोलते आज तक योगी जी इतना बड़ा काम किए। योगी मुख्यमंत्री जब से हुए हैं, माने उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। आज योगी का भी पत्ता कटा हुआ है, क्योंकि जहाँ जाते हैं तो लोग कहता है कि योगी को भेजिए। तो अभी सोचता है भाई तो अब हमारा ही पत्ता काट देगा। तो इसको हटा रहे हैं। हाँ। सबको हटा रहे हैं, आप अकेले रहिएगा। मोदी नहीं चाहते हैं कि योगी भी आगे प्रधानमंत्री ना कुछ नहीं। इनको अच्छा डिग्री पर इनका देखे है ना बवाल हुआ है। हाँ। डिग्री पर मान लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बने मेथी हैं, तो कम से कम जनता पूछेगी नहीं आपके पास क्या है, क्या पास है। तो केजरीवाल पर 25,000 का फाइन हुआ है, गुजरात से हुआ है ना। हाँ। जो राहुल गांधी से जो किया था, जो थी कि सदस्यता खत्म किया था, तो ऐसा होना चाहिए। शराब घोटाला पे भी केजरीवाल पे हम बताए सवाल। सुनिए शराब घोटाला में जो हुआ है उसमें कोई एक को पैसा नहीं मिला है, आपने सुना होगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। अब मोबाइल निकाल कर देखिए, ये एथी के बाद आपको होली के बाद जजमेंट आने वाला है। अभी देखिए न्यूज में निकालिएगा तो। हाँ। तो मोदी जी जो है अब चले गए हैं राष्ट्रपति के पास। अगर सोच रहे हैं कि अगर जो मान लीजिए ईडी का अगर जो खुल गया तो अप्रैल में चुनाव है, हमारा भटिया मेट हो जाएगा। तो आप मान रहे हैं कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है? सरेआम 101% हत्या हो रही है। मान रहे हैं? एकदम हाँ, सब कोई मान रहा है। हाँ, मान रहे हैं जी। हाँ जी मान रहे हैं। उदाहरण दे दिया हमने। बैलेट पेपर्स होना चाहिए। 4 पद है, 5 पद है, 5 स्वतंत्र नहीं, उसको स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र चाहिए लेकिन नहीं ना है जी। मतलब क्या सोचते हैं? नहीं समझ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति बोले, चाचा सुनिए ना, राष्ट्रपति बोले हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था। आप इधर सुनिए, भारत का जो संविधान है ना, उसमें लिखल है यहाँ पर जो क्राइम करता है वो भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। 10वां फेल वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब वो आप बात मत बोलिए, ये बिहार का, ये हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है।
आप बोल रहे हैं कि वो कैसे 10वां चाय वाला बन गया मुख्यमंत्री, वो बन गया, वो सब मत बोलिए। नहीं कर रहे हैं प्रधान में ये सवाल ही नहीं उठाए, चाय वाला पे नहीं दिए वो, जवाब नहीं दिए। अब बात बोले क्यों? आप देखिए, आप बरगला के आई बोले ना कि चुनाव का मुद्दा कुछ और था, ईवीएम वाला, ये बहुत बड़ी बात आप भी सुन लीजिए। आप अच्छा सुनिए, 5 गो पद जो है, 5 गो बस सुन लीजिए, अंगुरी पर प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र पद है। आज जब संकटकालीन स्थिति होती है तो राष्ट्रपति मालिक हो जाता है, हो गया। आज जब चुनाव आयोग होता है तो चुनाव आयोग मालिक हो जाता है, उसका प्राइम मिनिस्टर उसके सामने कुछ नहीं है, हो गया। लोकसभा स्पीकर देखते हैं कि ऊपर बैठता है, प्रधानमंत्री नीचे बैठते हैं। और सबका बाप कौन है? प्रधानमंत्री, ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुनिए, तो कहने का मतलब आप 5 को दरकिनार कर रहे हैं, तो इस देश का क्या होगा? जरा आप सोचिए इस बात को। हम समझ गए। आप नहीं, इधर सुनिए ना, हम बता रहे हैं। इनका कहना है कि अरे पहले सुनिए तो सर। अरे भाई, आलोचना हम नहीं, किसी आलोचना तो हम कहाँ आलोचना कर रहे हैं आपका, हम आपका जवाब दे रहे हैं, आलोचना नहीं है। इनका कहना है कि देश में चाहे राज्य में कुछ भी होता है उसका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री दबाते हैं, शॉर्टकट में। यही कहना मेरी पब्लिक का गलत धारणा है। हमको कहना है अरे हम चोर हैं तो हमारे ऊपर सीबीआई जांच हो, ईडी सब हो, और हम सही है तो क्यों छुपे? ये हेमंत सोरेन देखे 48 घंटे बाद गायब होकर निकलता, और इस्तीफा देके अपने कोई परिवार को, किसको दूर का रिश्तेदार को बैठा देता। ये सब मुद्दा बेकार है। हमको कहना है गलत करेंगे तो जांच होगा। देखिए, वही बिहार में 5 घंटा के बाद शपथ लेती है मुख्यमंत्री, लेकिन झारखंड में 1 दिन क्यों लग गया? ये देखिए, टाइम दे के बुला नहीं रहे थे। ये अलग यही लोकतंत्र का हत्या बात है ना। अब यही लोकतंत्र का हत्या है। यही तो लोग तुम हमारे बताते हैं, उसका कारण बताते हैं। वो चाहते थे हेमंत सोरेन अपने पत्नी को बैठाने के लिए, मगर राय मशवरा नहीं हुआ। नेता या कार्यकर्ता पर है ईडी, एक भी के बता दीजिए देश में, या उसका मुख्यमंत्री पर आज तक है ईडी। अगर ईडी स्वतंत्र रहता तो बीजेपी पर भी होना चाहिए था, और साफ सुथरा साबित करना चाहिए कि हम नहीं है चोर, हम पर भी ईडी आया, क्यों नहीं आता? इनका जवाब भी बिल्कुल सही मिलेगा। हमको कहना पार्टी कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है। हमको ये कहना चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, फर्क करना खाइए इतना कि आदमी पचा ले। अब पूरा खाइए कैसे पचेगा? हमको कहना बीजेपी भी खा रहा, मगर अपना खिलाने के बाद बचा जो खा रहा, आप अकेले सब खाएंगे तो वो तो उजागर होवे नहीं करेगा जी। तो बिहार में वही तो हुआ, और वो भी खा रहा, बीजेपी भी खा रहा, लेकिन पब्लिक को खिलाने के बाद खा रहा ना। क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होता था पहले, तो भट्टा गोल होता था ना, यही गांधी मैदान में डब्बा का डब्बा गायब हो रहा था, यही गांधी मैदान में, कहीं दूर नहीं। मेयर वाला चुनाव इधर सुनिए, मेयर वाला चुनाव पता है आपको? जो हारता है ना जी, वो बहाना मरता ईवीएम का। इधर सुनिए, जो हो रहा सही हो रहा, जो हारेगा ही। हमको कहना है चंडीगढ़ वाला मामला देखे। इधर सुनिए, हमको कहना है अरे सवाल पे आइए ना, मुद्दे पे आइए, हमको मुद्दे पे आइए ना जी। मुद्दे की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ वाला मामला देखे, मेयर वाला। हमको तो एक ही बात कहना है यार, ज्यादा हमको बहस करने की आदत नहीं है। हमको कहना है पर सवाल कर रही, इसको जवाब दीजिए ना। देखिए, मोदी सरकार को 14 साल से कौन ला रहा? पब्लिक ला रहा। पब्लिक का दिमाग में क्या भूसा की चल गया कि बार बार उसको वोट क्यों देता है? उसको कुछ दिखता है तब तो देता है। नहीं देगा, बात खत्म। हम बता रहे हैं, नहीं देगा। सुनिए, हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपको हम 5 साल देखे, 10वां साल हो गया, आपने कहा 15 लाख देंगे, जो है सबके, अच्छा 2 करोड़ रोजगार, आपने कुछ नहीं किया है। अब दूसरी बात है कि आप हमेशा जो है हमेशा फोर्स मारते हैं। यहीं पर आए थे, बोले थे कि नहीं, अमित शाह आए थे, ना तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, नहीं आने है, लेकिन दरवाजा के साथ खिड़की भी खोल दी। खिड़की भी खुल गया। तो कहने का मतलब है कि आप ही बताइए। सुनिए, सबसे बड़ी चीज है, सबसे सुनिए, पार्टी की बात नहीं है, सुनिए, किसी पार्टी की बात, आप देश हित में आइए, देश हित में इसमें आइए कि हम कोई भी आवे, चुनाव से आवे, कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्वच्छ चुनाव होना चाहिए। यानी आपको कहना है कि नीतीश से ज्यादा बड़ा पलटू बीजेपी वाले हैं? हाँ, बीजेपी वाले हैं। हम आपको बताते हैं, वहाँ का सुने हैं, हम बता दें। हाँ, बताइए। शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुआ है? हाँ, झारखंड में क्यों नहीं हुआ? इसलिए पहले ईडी जब सुनिए, विधायक सब जा रहे थे हैदराबाद, ईडी जब गई तो फोन आया अमित शाह का, ये भाई तू लोग हमारे पार्टी में आ जाओ, हम वापस कर देते हैं। वो कहा कि ना, हम नहीं आएंगे।
आप हमको जेल भेज दीजिए, जेल चले गए, दूसरा कोई हो गया। लेकिन विधायक हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद जा रहे हैं लेकिन लौट गए कुहासा की वजह से, लाइन नहीं हुई, इसलिए कि उनको बंद कर देगा सभी, समझ रहे हैं ना, डिक्टेटर न चल रहा है। आपका मुद्दा क्या है? सरकारी नौकरी, ईवीएम मशीन की क्या मुद्दा? ईवीएम मशीन से होना चाहिए 24 का चुनाव कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? एक बात बताइए, ईवीएम मशीन और पहले किस पे होता था चुनाव? आज से कितना दिन से ईवीएम का चुनाव हो रहा है, ये बताइए। हाँ वही तो पूछते, कितना साल पहले गोवा में चुनाव हुआ था देश में, ठीक है। आप देखिए पहले बैलेट पेपर जब चुनाव होता था तो धांधली होता था कि नहीं होता था? हमको ये लोग ये सब बताइए, धांधली होता था कि नहीं होता था? ईवीएम जो बैलेट तो लोग खरा नहीं सवाल करते थे, तो नहीं कर सवाल खरा ही नहीं हो रहा है। एक बात सुनिए, कोई भी मुद्दा, कोई भी मतलब कोई भी वहाँ पे नेता रहे, एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा, आदमी डिवाइड होगा ही दो भाग में। अब बात ये रहा कि पक्ष उसका साथ देगा, विपक्ष उसका विपक्ष में रहेगा। अब वो अच्छा काम करे खराब काम करे, थोड़ा सा भी कुछ भी हो, वो विपक्ष बोलेगा कि भाई ईवीएम चोरी हुआ या ये हुआ। मानते हैं हर जगह घोटाला होता है, हर जगह कुछ होता है, चोरी भी होता है, ईवीएम भी चोरी होता है। हम इस बात से मुकर नहीं रहे कि ईवीएम चोरी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए पिछला बार जो यूपी में चुनाव हुआ, ईवीएम को हमको पता है क्या कहते हैं, अखिलेश यादव है वो सवाल उठाए थे कि ईवीएम चोरी हुआ है, मानते हैं चुनाव चोरी हुआ है। बिहार का इलेक्शन देखिए, पिछला बार बिहार का इलेक्शन पूरा क्या निकलता है इससे पहले हमको तो इजाद नहीं आ रहा है। वो लगता है कि सरकार की नीति से युवा खुश हैं। देखिए हम पूरा तो यही बोलेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। देखिए मोदी का जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो है, आप एक तरह से इसको बोलिए कि पूरा पॉलिसी गलत भी नहीं है, पूरा पॉलिसी सही भी नहीं है। आज से पहले हम मुद्दा उठाते हैं आपका, बीजेपी का आप सपोर्ट का बात कर रहे हैं, 24 का इलेक्शन का बात कर रहे हैं, तो हम गिनाते हैं आपको मुद्दा। पहला आप समझिए 19 का इलेक्शन किस बात पे हुआ था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपया मिलेगा। हम एक बात से 15 लाख 14 वाला था, 14 वाला था, 15 मिला के तो हम आपको गिनवा रहे हैं ना। रुकिए ना, इलेक्शन बात हुआ था 19 पे कि राम मंदिर बनेगा, हमको चुनाव पे लाइए, लोग वोट दिए, क्यों दिए? नहीं देते, उसी टाइम नहीं देते। अब जब राम मंदिर बन गया है तो लोग उस चीज को हटा रहे हैं। अब उसी बोले कि राम मंदिर क्यों बना है, फलना क्यों बना, ढकना क्यों बना है? तो भाई आप क्यों लाए थे 19 में इलेक्शन? ये सवाल नहीं उठ रहा है लोगों का, यह कहना राम मंदिर एक आस्था चीज बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ राम मंदिर बना हम भी खुश हैं, अच्छा पूरे भारतवासी खुश हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना जैसे राम मंदिर बना तो युवाओं को रोजगार दे देते हैं, रोजगार भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है, राम मंदिर बना, अयोध्या में आज कौन सा टूरिस्ट प्लेस है? अयोध्या टूरिस्ट प्लेस है आज? नहीं ना है। अगर राम मंदिर बना, विदेश से लोग टूरिस्ट आएंगे, कम से कम वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, दुकान खुलेगा, रोज शॉपिंग करेंगे। रुको, विदेश से लोग आएंगे, इंडिया का टूरिस्ट बढ़ेगा, टूरिस्ट प्लेस बनेगा, रोजगार बढ़ा उससे। आप इस चीज, अब देखिए हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ये हम नहीं बोलेंगे सरकारी नौकरी गलत है या प्राइवेट नौकरी गलत है। कल को अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला तो हम प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, जाएंगे, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर मेरे पास क्वालिटी है तो हम प्राइवेट नौकरी कर लेंगे और कमा लेंगे, ये चीज हम बोल रहे हैं। क्या युवा चाहती ईवीएम से होगा इस बार? बिल्कुल ईवीएम से होना चाहिए, ईवीएम से होगा। अरे हम लोग क्या सरकार के हिसाब से भैया चल रहा है, वही चलेगा। पूरा कह रहलखिन है कि बैलेट पेपर से विपक्ष के नेतावन की बैलेट पेपर से घोटाला हो जाता है भैया, तो कहा ईवीएम नहीं देख, मैं चुनाव बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे। अरे किसी चीज से हुए चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं समझते उसमें हटना चाहिए। भाई दुनिया आगे जा रहा है तो हम रहना से क्यों आएंगे? जो चीज से दुनिया जब आगे में जा रहा है तो हम लोग अब फिर से पीछे जाएंगे। अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से होता है। देखिए ईवीएम का जो सवाल है ना, दूसरा पूरा कंट्री में 206 दोष है। आप पहले वोट तक कहाँ बीमारी है हम बताते हैं, बीमारी जैसे जो भी हम बताते हैं, आपको बताते हैं ईवीएम के अंदर छल कपट नहीं है। आप जैसे अगर आपको मौका मिला 70 साल या किसी को 15 साल मौका मिला, वो चाहता तो वो भी मोदी की तरह नाम कमा सकता था, लेकिन उस समय तो मौका गवा दिया। आज कहता है कि ईवीएम खराब है तो ये खराब है, हमको कहना वो भी तो इंसान है। लोग बोलते हैं कि हम लोग साफ छवि के थे, अपना बखान सब करता है ना। आप काम कीजिए तो ऑटोमेटिक उसका नाम होगा। हमको कहना मोदी को हिंदुस्तान में गाली देता, भारत में अमेरिका की कौन बोलता है बॉस है, सोचिए। नीतीश कुमार को क्यों नहीं कोई बोल देता? लेकिन हाल ही में हुआ था अमेरिका गो मोदी गो, आप नहीं देखें खबर? वो तो होता रहता है, मेन जो 80% जो बात है वो बोलिए ना जी, 80% तो उसी का नाम होता है। साफ भारत का जो पड़ोसी देश है सब में चल रहा है अभी इंडिया आउट मूवमेंट। अभी देखिए पहले मालदीव में चल रहा था, अभी सुने श्रीलंका में भी हो गया है। सब कैसे? अच्छा, देश का अर्थव्यवस्था को पता है कितना है? वो ठीक है, वो पब्लिक। अच्छा कितना? हम बताते हैं कितना है अर्थव्यवस्था? 5 GDP से ऊपर हो गया। मेरे को पब्लिक क्या कहता, हर आदमी को लिखा हुआ है। नहीं हमको दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए, आप हम भी देखते हैं। 5 ट्रिलियन कहाँ लिखा हुआ है? 5 ट्रिलियन दिखाइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5 ट्रिलियन दिखाइए हमको निकाल के। क्या युवा नाराज है
5 ट्रिलियन बोलने से हो जाता है। सरकार की नीति से ही वो नाराज है। छोड़िए बता रहा हूँ। हेलो भैया, और नाराज नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा उनका नीति गलत है। सुनिए बताइए क्या, बताइए। 5 साल में उनका वैकेंसी निकला, अभी रेलवे का दिया, ठीक है, 5600 वैकेंसी दिया। आप ये सोचिए 1 करोड़ लड़का भरेगा, आपको मैं परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ। सुनिए एक शॉर्टकट में लाइन, एक लाइन में आंसर है। छोड़िए, ठीक है। सब बोलता है यूपीएससी हार्ड, सुनिए सब बोलता है, पहले मेरे बात सुनिए, सब बोलता है यूपीएससी हार्ड है ना। यूपीएससी में लगभग 1000 फॉर्म गिरता है। अब पहले मेरा बात सुनिएगा तब समझ गए। अब आप ही बोले जा रहे, पहले सुनिए बात। इनका कहना सबको सरकारी। अब आप ही सुनिए, सोचिए 1000 फॉर्म निकलता है, 5 लाख लड़का भरता है, तो यूपीएससी का है, ये यूपीएससी का है। अब इसमें 5000 फॉर्म निकला है और 2 करोड़ लड़का भरेगा, तो बताइए किसका परसेंटेज ज्यादा होने का, यूपीएससी का कि रेलवे का? एक लाख सवाल। अब ईवीएम से होगा चुनाव की बैलेट पेपर? ईवीएम से की बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से, ईवीएम के बैलेट पेपर होना चाहिए। युवा इंस्टाग्राम में भी तो चलिए 2024 लोकसभा नजदीक है। कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम से होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर से होना। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि देश टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं तो ईवीएम से होगा। चलिए आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।